हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में बहुत सारे अभ्यर्थी चिंतित रहते हैं कि आखिरकार कब कुछ भर्ती प्रक्रिया आएगी, इस पर कुछ हो रहा है या नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन गैदर हो पाती हैं उन सभी को आप लोगों के समक्ष हम प्रस्तुत करते रहते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में एक ऑफिशियल लेटर आज जारी हो गया है। उसका जो कोरिलेशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और राजस्व विभाग में तकरीबन 30,000 पद खाली हैं। अगर भर्तियां हो जाएं तो 30,000 बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। और साथ ही साथ बीईओ परीक्षा के संदर्भ में भी हम अपडेट जो है उसको कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एडेड जूनियर स्कूलों में नियुक्तियों के संबंध में कौन सा लेटर जारी हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों, आज ही 31 जुलाई 2020 का ये लेटर है। शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश शिक्षा सामान्य अनुभाग प्रयागराज से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को। इसमें क्या कुछ बताया गया है, देखिए। इसमें यह बताया गया है कि 6 नवंबर के पश्चात प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, लिपिक चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्तियों का विवरण ये जो है एक्सेल सीट के माध्यम से मांगा गया है। इस पर देख सकते हैं। और जो नॉकिंग डेट है वो 4 अगस्त 2020 की रखी गई है। मतलब विभाग के द्वारा ये चीजें जुटाई जा रही हैं कि कितने प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, लिपिक और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां अभी तक हो चुकी हैं, उसका विवरण और रिक्त पदों का विवरण, इन सभी को जुटाया जा रहा है। इसके बाद ही फाइनली कंफर्म हो पाएगा कि कितने हमें पदों पर भर्तियां निकालनी चाहिए। तो एक हिसाब से देख सकते हैं किस प्रकार से विभाग एकदम से सक्रिय है। देखिए, 5,000 के पदों पर लगभग जो है अधियाचन प्राप्त हुआ है, जिसमें कि 4,000 शिक्षकों के पद हैं और 1,000 जो है प्रधानाध्यापकों के पद हैं। लिपिकीय पद भी कुछ हैं। तो इन सब के बारे में विस्तृत तरीके से जो गहन अध्ययन है वो जारी है। 4 अगस्त को ये डेटा आ जाएगा और संभवतः हमें जहां तक लगता है कि आपको सितंबर महीने में ये भर्ती देखने के लिए मिल जाएगी। और इसका संभवतः एग्जाम वगैरह आपका नवंबर दिसंबर में या फिर जनवरी में कोरोना काल के बाद हो पाएगा। लेकिन अभी क्या है, आवेदन की प्रक्रिया, जैसे पीसीएस 2020 का आवेदन ले लिया गया, उसको इस प्रकार से ये चीज़ें थोड़ी रनवे में आएंगी, धीरे धीरे आएंगी। देखिए, बीईओ का एग्ज़ाम भी, बीएड का एग्ज़ाम भी धीरे धीरे होने वाले हैं। बीएड को प्रायोगिक तौर पर एग्ज़ाम के लिए लाया गया है कि 9 अगस्त को ये एग्ज़ाम है। तो उसके बारे में कि एक बार एग्ज़ाम हो जाए, स्थितियां समझ में आ जाएं कि कैसे सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, किस प्रकार से अव्यवस्था या व्यवस्था रहती है, उसके बारे में एक जायज़ा मिल जाएगा। और फिर अगर एक प्रकार से बेहतर तरीके से परीक्षा संपन्न हो पाती है तो आगामी समय में आपको जल्द ही विभिन्न प्रकार के शिक्षक भर्तियां, लेखपाल भर्तियां, वो सब देखने के लिए मिल जाएंगी। बिल्कुल से ये परेशान ना हो कि कोरोना की वजह से आर्थिक मंदी आ गई, ये हो गया, वो होगा। देखिए, जितने भी विभागों पर रिक्त पद हैं, कर्मचारियों की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि रेवेन्यू तभी गेन होगा जबकि जो है विभाग में कर्मचारी होंगे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करने वाले हैं। यहां पर देख सकते हैं, राजस्व विभाग में रिक्त पद भरे जाएं तो 30,000 बेरोजगारों को मिले नौकरी। अमर उजाला की अपडेट है। आज ही अमर उजाला के ई पेपर में ये न्यूज़ आपको देखने के लिए मिलेगी कि अवध में एक कहावत कही जाती है, हाथ में गोड़ पहाड़ चढ़े जात हैं। देखिए, प्रदेश में राजस्व विभाग का कामकाज कुछ इसी अंदाज में चल रहा है। इस विभाग में करीब 2 दर्जन से अधिक सेवा संवर्ग हैं। इनमें फील्ड में आम लोगों की सहायता सहूलियत से जुड़े ज़्यादातर संवर्गों के 1/3 से 2/3 पद खाली हैं। कई सेवा समूहों के सभी पद खाली हो गए हैं, पर इन रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई लाल फीताशाही में उलझकर रह गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्व विभाग में सामूहिक रूप से 95,621 पद सृजित हैं। इनमें से का वर्ग के 1,004, खा वर्ग के 1166 और गा वर्ग के 67,524 और घा वर्ग के 25,977 पद है। इनमें से करीब का, खा, गा, घा के रिक्त पदों को मिला लें तो करीब 30,000 पद खाली हैं। राजस्व प्रशासन में नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, सहायक चकबंदी अधिकारी, लेखपाल, अमीन, सर्वे कानूनगो, प्रशासनिक अधिकारी, लिपिक, चेनमैन, चकबंदीकर्ता, जरीबमैन जैसे संवर्गों में बड़ी संख्या में पद खाली हैं। ये पद अगर भर दिए जाएं तो बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यता के हिसाब से नौकरियों के अवसर मिल सकते हैं। काम के बोझ से दबे और छोटी छोटी बात पर कार्रवाई का सामना कर रहे तनावग्रस्त फील्ड कर्मचारियों को तभी कुछ भी राहत मिल सकती है, लेकिन रिक्त पदों को भरने के लिए सीधी भर्ती से
पदोन्नति तक की फाइलें लाल फीताशाही की शिकार हैं। देख लीजिए यहाँ पर रिक्त पदों का ब्यौरा है। राजस्व निरीक्षक के देख लीजिए 10,073 पद खाली हैं, लेखपाल के 7,019 पद हैं, चेयरमैन के 536। तो इसी वजह से देख रहे हैं लगभग 5-6 हज़ार, लगभग 7,000 पदों पर, 6,000 समथिंग है शायद, वो लेखपाल पदों पर भर्तियां आने के लिए तैयार हैं। वो देखिए जैसे ही लॉकडाउन ये थोड़ा सा स्थितियां सामान्य होती हैं तो लेखपाल पर आपको भर्ती प्रक्रिया देखने के लिए मिल सकती है। देखिए विभागीय कुछ स्टेटमेंट हैं यहाँ पर। ओम प्रकाश दीक्षित हैं जिनका कहना है कि संग्रह अमीनों के लिए राजस्व वसूली का मानक तय है, लेकिन संग्रह अमीन के पद रिक्त होते जा रहे हैं। वित्तीय संस्थान, बैंक, स्टाफ, मनोरंजन कर सहित विभिन्न विभागों की वसूली से जुड़े काम बढ़ते जा रहे हैं। वहीं पर कार्यवाहक प्रांतीय अध्यक्ष संग्रह अमीन संघ का भी स्टेटमेंट है। देखिए परिषद रिक्त पदों को भरने की कर रहा कार्रवाई, दीपक का कथन है। राजस्व परिषद के चेयरमैन दीपक त्रिवेदी का कहना है कि राजस्व विभाग के रिक्त पद अलग अलग भर्ती आयोगों व प्रक्रिया से भरे जाते हैं। परिषद ने लेखपाल के 5300 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा है। देख सकते हैं 5300 पद हैं, 5300 पदों पर भर्तियां देखने के लिए आपको मिल जाएंगी जल्द ही। UPSSC को आयोग जो संबंधित है उसको अधियाचन भेजा गया है। रिक्त पदों पर भर्ती का प्रपोजल भेज दिया गया है। आयोग ने अब तक 3 चयन वर्ष की रिक्तियों को एक साथ भरने के लिए प्रस्ताव मांगा है, उस पर कार्रवाई चल रही है। अगर 3 वर्ष को एक साथ से कंपाइल करेंगे तो कुल रिक्त पदों की जो संख्या वो बढ़ सकती है। इस लेखपाल से राजस्व निरीक्षक के रिक्त पद भरने के लिए वरिष्ठता सूची फाइनल होगी। इससे संबंधित प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति के लिए 503 पद और सीधी भर्ती के लिए 150 पद खाली हैं। तो देख सकते हैं 333 पद राजस्व निरीक्षक के भी खाली हैं तहसीलदार पदों पर। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो जल्द ही आपको जो ये भर्तियां हैं वो देखने के लिए मिल सकती हैं। लेकिन अगर पूरे पदों पर चर्चा करें तो उन पर जो है विभाग की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा, विभाग मौन है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो तकरीबन 30,000 पद खाली हैं। भाई आप निकाल दीजिए, जो जिस पद से संबंधित है, उसकी योग्यता से संबंधित है, उसके मानकों से संबंधित है, वो अपना गेन करेंगे। कम से कम 30,000 जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल पाएंगे। वहीं पर अगर देखें दोस्तों, ये 31 जुलाई 2020 की लोक सेवा आयोग की एक विज्ञप्ति है, कार्यालय आदेश है। देख लीजिए दोस्तों, इसमें बहुत लोग कह रहे हैं इसमें कोई सिग्नेचर वगैरह नहीं है। तो मैंने इसको मतलब थोड़ा सा आकलन किया, पिछले वीडियो भी बनाया था। देखिए ये तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है। कोई ये कार्यालय आदेश एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, इसका कोरिलेशन हमने बताया था। आप अगर कायदे से देखें वीडियो को तो उसमें कोरिलेशन सेटअप किया गया था। इसमें साफ साफ देखिए किस चीज़ के लिए है। उक्त के क्रम में समस्त समन्वय पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने जिले से संबंधित नोडल अधिकारियों से संपर्क करके आवश्यक समन्वय सहयोग स्थापित कर लें, जिससे एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सके। तो ये विभागीय इंटरनल लेटर है जिसके अकॉर्डिंग परीक्षा की तैयारियां चल रही। अब इस तरह के लेटर आज ऑफिशियल वेबसाइट पर खोजेंगे तो नहीं मिलने वाले। क्यों मिलेंगे भाई? कोई एग्जाम से रिगार्डिंग उनकी न्यूज़ थोड़ी ना है। ये तो समन्वय स्थापित करने के लिए समन्वय पर्यवेक्षकों को निर्देशन प्राप्त करवाया गया है। तो इस वजह से ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है। लेकिन जहां तक अभी आयोग की तैयारियां हैं वो 16 अगस्त को लेकर के तेज हैं। 9 अगस्त का एग्जाम बीएड का है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं विभाग पूरी तरीके से ये चाह रहा है कि जल्द से जल्द एग्जाम को करवा लिया जाए। तो ठीक है, कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन अगर फिर से आती है एडिशनल तरीके से बीओ एग्जाम के लिए तो आपको हम जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन आप लोग पूरी तरीके से मानकर चलिए कि 16 अगस्त को एग्जाम होना, उसी के लिहाज से प्रिपरेशन करिए। इस वीडियो में इतना है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।